नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की 100% अब छुट्टी, नायडू ने भी चुनौती दे दिया। नीतीश भी लग गए अपनी तैयारी में। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वक्त मोदी सरकार बड़ी संकट में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और चारों तरफ से संकट में है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी, और विपक्ष तो हमलावर है ही। लेकिन इस बीच अमेरिका से जो चौंकाने वाली खबर आई, मोदी सरकार की पोल पट्टी जो खुली, जो 500% टैरिफ तकरीबन लगाने की बात कही जा रही है, यह नौबत मोदी ने खुद मोल ली है। जिस करार को लेकर के हस्ताक्षर किया था मोदी ने और उस पर चर्चा होनी थी, 3 हफ्ते सोचने में लगा दिया मोदी ने, तब तक करार टूट गया। अब अमेरिका द्वारा कहा जा रहा है नई शर्तों पर होगा, आप तो आए ही नहीं टेबल पर, हम क्या करें। और इधर देश को गुमराह किया जा रहा था कि टेबल पर बातचीत हो रही है, जबकि न तो कोई फोन, न कोई बातचीत, कुछ भी नहीं। सोचने में लगा दिए थे मोदी 3 हफ्ते, यानी कि 21 दिन का वक्त। देश का इतना अहम मुद्दा पर करार होना था, और 3 हफ्ते 21 दिन का वक्त सोचने में लगा दिया मोदी जी ने, और करार साइन करके आए थे। अब ऐसे में करार टूट गया, और अब 500% तक का जो टैक्स टैरिफ लगाने की धमकी ट्रंप ने दे दी है, तो फिर लगेगी भी आने वाले वक्त में। लेकिन हाईकोर्ट के अंदर ईडी की सुनवाई भी टल गई, जो ममता बनर्जी से पंगा ली थी। लेकिन ईडी और चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी के सांसदों ने गदर मचा दिया अमित शाह के दफ्तर के बाहर। 8 सांसदों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन कोलकाता के अंदर गदर मचा हुआ था। आगजनी भी कहीं कहीं हुई थोड़ी बहुत, लेकिन खूब धूम धड़का से मोदी शाह की धज्जियां भी उड़ाई गई। लेकिन जो पंगे मोदी शाह ले रहे हैं, कितना सफल होंगे मैं नहीं जानता, वह वक्त बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी एक कड़ी चुनौती देते हुए मोदी सरकार को लग रही है। लेकिन इस बीच चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह को सीधी धमकी दे दी है। कहा जा रहा है कि वह अमित शाह से मिले दफ्तर में और मिल करके कहा कि आप हमारे वादे पूरा कर दो, और मनरेगा जो कानून आपने पास किया है ना, मनरेगा खत्म करके कानून को, और जो जी राम जी लाया है ना आपने, हमने समर्थन दिया, तो वादे पूरा कर दो, नहीं तो राहुल गांधी के तरफ से ऑफर है हमारे पास रास्ते हैं, आप अपना रास्ता ढूंढ लेना। जो यह चुनौती और धमकी दे रहे हैं ना नीतीश कुमार, यह चुनौती 100% मोदी की छुट्टी कर जाएगा, 100% छुट्टी कर जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी बहुत बड़ी तैयारी में खरवास के बाद में है। आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा सब घर वापसी के तरफ है, और उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पार्टी का विलय करके नीतीश कुमार की जेडीयू में घर वापसी की बड़ी तैयारी में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़ी संकट में आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी और कांग्रेस बड़ा हमला कर दे, जो नरेंद्र मोदी मुंह छिपाने के लिए मजबूर हो जाए, मुंह छिपाते भागे, तब तो बड़ी संकट आन पड़ी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कुछ सवाल किए, और राहुल गांधी की 2014 से आज तक वह हर बातें सच साबित हुई है जो नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा है। यह भी राहुल गांधी ने कहा था, ट्रंप जो बोलेगा मोदी वही करेगा, वह बातें सच हो रही है। लेकिन जयराम रमेश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या पवन खेड़ा ने और बाकियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में किया है, वह भी आप दर्शकों को मैं सुनाऊंगा, वह ट्वीट भी पढ़ के बताऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब नरेंद्र मोदी के चेहरे को बदलने को लेकर के अब सुगबुगाहटें बड़ी तेज हो गई हैं। पीएमओ में बैठकों का दौर शुरू है, और गृह मंत्रालय में एकदम सन्नाटा सा छा गया है, सांप सूंघ गया है। वो कहते हैं ना, डस लिया सांप तो होश गवा बैठे। तो मोदी की
छुट्टी 100% अब करने की तैयारी लग रहा है कि हो रहा है। लग रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जागृति उत्पन्न हो गई है। जगने लगे हैं कि हाँ, यह चेहरा तो बहुत मनहूस है, क्या नाम है कि देश के लिए संकट है, क्योंकि अपने चेहरे को बचाने और चमकाने के लिए मोदी अमेरिका के साथ हर सौदेबाजी करने को तैयार है, गिड़गिड़ाने को प्लीज सर करने को भी तैयार है, लेकिन अपने देश में तानाशाहियां बरकरार है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हो, न्यायपालिका हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, सब की सब गुलाम बन गई है मोदी की। ऐसे में चुनौती सड़कों पर जनता दे रही है और अपने को हटाने की कोशिश में लग गए हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ट्वीट जो बड़ी महत्वपूर्ण है, आप दर्शकों को सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने जो मोदी को लेकर के कहा है, देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी। अब देखिए, अब राहुल गांधी भी बोलने लगे भ्रष्ट, इंडी जैसे यह लोग बोलते हैं ना भाजपा वाले कि इंडी गठबंधन, अब राहुल गांधी भी भ्रष्ट जनता पार्टी करने लगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की इनकी सीमाएं पार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में इतने पैसे आ गए हैं कि जिसकी कोई जांच नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के आईटी सेल के ऊपर जांच ईडी करने पहुंच जाती है। तो राहुल गांधी ने लिखा है कि देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। बड़ी ध्यान से इसे समझिए कि देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता का जिंदगी तबाह कर दिया है। अब इसे समझिए क्यों लिखा है। मध्य प्रदेश के अंदर शिविर का पानी पीने से लोगों की मौत हो गई, गुजरात के अंदर मौत हो गई। अब ईडी, इनकम टैक्स हर जगह पहुंच जाती है विपक्षियों के पास, लेकिन सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के घरों में वह रास्ता भूल जाती है। तो उन्होंने साफ लिखा है कि भ्रष्ट जनता पार्टी डबल इंजन सरकारों ने जनता का जिंदगी तबाह कर दिया है, और कहे जो वादे किए हैं इन लोगों ने पूरा नहीं किए, और वादों को पर विचार भी नहीं करते, बात भी नहीं करते। लेकिन दूसरा आगे लिख रहे हैं, भ्रष्टाचार के साथ साथ दुरुपयोग और अहंकार का जहर बीजेपी की राजनीति के ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। यानी कि भ्रष्टाचार और दुरुपयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, न्यायपालिका का दुरुपयोग करना इन लोगों की वो हो गई, मंशा हो गई है, और हर जगह दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। आगे लिख रहे हैं, इनके सिस्टम में गरीब, असहाय, मजदूर और मध्यम वर्ग की जिंदगी सिर्फ आंकड़ा है और विकास के नाम पर वसूली तंत्र चल रहा है। अब देखिए, जिस तरह से दिल्ली के अंदर अंधेरी रात में बुलडोजर चल गया, पुलिस को मौजूदगी में, किसी ने कुछ नहीं कहा, हजारों घर बेघर हो गए, उजाड़ दिए गए लोगों को। किसी एक व्यक्ति को मोदी सरकार ने 12 साल में बसाया नहीं है, किसी एक को बसाया नहीं है, लेकिन हजारों को उजाड़ दिया है। तो यह इनका विकास है, यह बोल रहा है, लोगों को तबाह करना, यह सारी। तो वो लिख रहे हैं, सिस्टम में गरीब, असहाय, मजदूर, मनरेगा बंद करके मजदूरों को असहाय कर दिया, लगे हुए लोगों को रोजगार, लघु उद्योग, एमएसएमई कंपनियां बंद करके असहाय बना दिया। 1,80,000 लघु उद्योग कंपनी यानी कि एमएसएमई कंपनियां बंद हुई हैं मोदी के कार्यकाल में। कंपनियां लगनी चाहिए तो कंपनियां बंद हो गई। अब ऐसे में सिर्फ आंकड़ा ही इनका है कि जीडीपी इतना % है, ग्रोथ उतना % है, और है ठेंगा, बेरोजगारी और लोगों की जेब में पैसे नहीं है। और आगे लिखते हैं, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन सवाल आज भी वही है, सत्ता का संरक्षण बीजेपी के किस वीआईपी को बचा रही है? कानून सबके लिए बराबर कब होगा? 11 जनवरी को यानी कि रविवार के दिन उत्तराखंड के अंदर पूरा बंद है अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांगने को। अब एसआईटी की बात हुई थी, एसआईटी बैठी हुई थी जबकि सीबीआई की मांग हुई थी, और एसआईटी ने लिपापोती कर दिया जब भारतीय जनता पार्टी के वीआईपी नेता का नाम आने लगा। यानी कि यह 60 साल और 65 साल के बुढ़े जो है, इन्हें 17 साल और 19 साल की बच्चियां चाहिए। सोचिए कितनी शर्म की बात है और कितने चरित्रहीन यह लोग हैं, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। आगे लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड में भी पूरी तरह
पूरी तरह देश देख चुका है और सत्ता के गुरूर में अपराधियों को कैसे बचाया गया और पीड़िता को न्याय के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी। आगे लिखते हैं, इंदौर में जहरीला पानी पीकर मौत हो या गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तक काले पानी और दूषित सप्लाई की शिकायतें, हर तरफ बीमारियों का डर है। राजस्थान की अरावली हो या प्राकृतिक संसाधन, जहां जहां अरबपतियों का लालच और स्वार्थ पहुंचा, वहां वहां नियमों और को रोक दिया गया। पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और जनता को बदले में मिल रहा है धूल, प्रदूषण और आपदा। आगे लिखते हैं, खांसी के सिरप में बच्चों की मौत, सरकारी अस्पतालों में नवजातों को मारते चूहे, सरकारी स्कूलों की गिरती छतें, ये लापरवाही नहीं भ्रष्टाचार की सीधी मार है। मध्य प्रदेश में चूहों के काटने से बच्चे हॉस्पिटल में मर गए, हॉस्पिटल में चूहे ही चूहे थे, कई बच्चों की मौत हो गई थी। आगे लिखते हैं, पुल गिरते हैं, सड़कें धंसती हैं और ट्रेन हादसे में परिवार मिट जाते हैं और बीजेपी सरकार हर बार वही करती है, फोटो आप ट्वीट और मुआवजे की औपचारिकता, लेकिन मुआवजा देती नहीं है। आगे, मोदी जी का डबल इंजन चल रहा है, लेकिन सिर्फ अरबपतियों के लिए, आम भारतीय के लिए यह भ्रष्टाचार का डबल इंजन सरकार विकास नहीं, तबाही की रफ्तार है, जो हर दिन किसी न किसी की जिंदगी कुचल रहा है। अब सोचिए, 1100 एकड़ की जमीन बिहार के अंदर 1 रुपया की लीज पे अडानी को दे दी गई। 42 लाख तकरीबन कहा जाता है कि उसमें पेड़ था। अब यह जो सारी चीजें हो रही हैं, नरेंद्र मोदी सरकार इसकी जवाब तो नहीं देगी, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस सरकार के पास कुछ है नहीं। लेकिन ऐसे में 5 सवाल बड़ी अहम है, जिस पर हम लोग चर्चा एक एक करके करेंगे। पहला कि मोदी के कारण अमेरिका से डील टूट गया, 3 हफ्ते लगा दिया मोदी ने सोचने में। जब अमेरिका से करार करके मोदी आ गए थे, जाकर के हजारों करोड़ खर्च करके आते हैं, जब जाते हैं घूमने तो जागीर तो नहीं है इस देश की दौलत किसी की, और अहमदाबाद अपने घर से तो लेकर के आए नहीं थे पैसे, इस देश की जनता के गरीबों के टैक्स के पैसे थे। तो पहले तो यह हिसाब नहीं देते, क्योंकि यह अपनी जागीर समझ बैठे हैं। दूसरी, अगर अमेरिका जा करके मिल करके आप आए थे करार करके, तो उस पर आपने बातचीत क्यों नहीं की? क्यों आपने 21 दिन विचार करने में लगा दिया? तो आपके इंतजार में कोई बैठा रहेगा? उसके बाद अमेरिका से यह निकला कि भाई आपने तो बड़ी लेट कर दी। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपकी जब मर्जी करे आप आ जाए बात करने, या जब मर्जी करे तो कह दे कि मैं सोच रहा हूं। अब भारत के ब्यूरोक्रेसी बना बैठे हैं क्या कि जो आप कहेंगे वही करेगा? इतनी लापरवाही क्यों? अब यह लापरवाही इस देश को भारी पड़ेगी। और आखिर ऐसा क्या करार था कि आपने साइन तब क्यों किया था? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बात खत्म, दूसरे जगह आप देखते। लेकिन अमेरिका के हाथों कठपुतली बने नरेंद्र मोदी, बिना सोचे समझे मार फोटो खिंचाने के चक्कर में घस दिए कलम, कलम घस दिए तो अब फंस गए। और उस ट्रम्प के पास, जिस ट्रम्प के पास इनकी दुखती नस है, और जब जब ये खसकते हैं तब तब वह दबाता है, ये चिड़चिड़ाते हैं। अब देखिए, जैसे कहीं कटा हुआ हो, उस पर नमक और मिर्ची लगा दीजिए और नींबू गाड़ दीजिए उस पर और रगड़ दीजिए, देखिए कि कैसे भवाता है। वैसे मोदी जी का भवा रहा है। जब वो ट्रम्प दबाता है, घसता है, तब भवाता है इनको, तब बिल में ढुक जाते हैं। लेकिन उसकी कीमत इस देश की जनता को चुकाना पड़ रहा है। यही बात सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा था कि मोदी के जीवन का बहुत बड़ा राज जो मोदी छुपाना चाहते हैं देश से, वह ट्रंप के पास। यही बात अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने भी कहा है अपने बयान में कि नरेंद्र मोदी के जीवन का बहुत बड़ा राज कुछ ट्रंप के पास और चाइना के पास है, जिसके वजह से जैसा वह कहता है वैसे कठपुतली की तरह नाचते हैं। जब वह रगड़ता है तो इनको भभाता है और उसकी कीमत देश चुकाता है। इसके लिए मोदी का चेहरा बदल दिया जाए तो वह ब्लैकमेलिंग रुक जाएगा, अन्यथा देश में भी वह अपना बेड़ा उतार देगा। और मोदी
उसके लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें अपने चरित्र को बचाना है, और बचाना है तो उसके सामने झुकना पड़ेगा। यही बात तो राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रंप जो बोलेगा मोदी वही करेगा, यानी कि ट्रंप के सामने सरेंडर मोदी, नरेंद्र सरेंडर, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी सुब्रमण्यम स्वामी बताएंगे, यशवंत सिन्हा बताएंगे, राहुल गांधी बताएंगे कि मोदी का कौन सी दुखती नस है। लेकिन दुनिया को यह तो पता है कि जेफरी एप्स्टीन फाइल जो अमेरिका से रिलीज हो रहा था, वह जब रिलीज हो रहा था तो अफरा तफरी का माहौल और सन्नाटा सा छा गया था पीएमओ में, लेकिन वह रुक गया तो थोड़ी सी हंसी चेहरे पे आ गई। तो कहीं वही राज तो नहीं है उसी के अंदर, जेफरी एप्स्टीन फाइल के अंदर, जो ट्रंप के हाथ है, जब चाहे तब रिलीज कर दे, या कुछ और पैरासिस का, या कुछ और जीवन का, क्योंकि यह तो घुमक्कर थे ही, घूम ही रहे थे हर जगह, लेकिन प्रधानमंत्री बन गए, अब शिकंजे में आ गए हैं। तो चमक धमक के चक्कर में पूरी लुटिया देश की डुबा दी है। जो डंका बज रहा था, इतना ट्रिलियन उतना ट्रिलियन का दौलतमंद बन रहे थे, आज कंगालपति बन करके देश को कंगाल और बेइज्जत करा दिया इस व्यक्ति ने। यह बात बड़ी प्राथमिकता से सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता है और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। यशवंत सिन्हा विदेश मंत्री, वह वित्त मंत्री और पूर्व आईएएस अफसर रह चुके हैं। तो यह चीजें तय है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या है इसका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसके बाद दूसरा कैडर तैयार नहीं है जो भाजपा को आगे लेके चले, और भाजपा को कोई वोट देने वाला भी नहीं है अगर वोट चोरी ना हो। दूसरी चीज, हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई, ईडी और चुनाव ईडी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ममता की फौज सड़क पर उतर गई। जो ईडी ने पश्चिम बंगाल के अंदर छापेमारी की थी आईपैक को लेकर, जो आईटी सेल का हेड है प्रतीक जैन, ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का, और चुनावी रणनीति भी बनाते हैं, वहां से फाइल चुराने गई थी ईडी। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है हार्ड डिस्क पेन ड्राइव चुराने गई थी, कि ममता बनर्जी की रणनीति, चुनावी रणनीति का सुराग मिल जाए कि ममता बनर्जी किस रणनीति पे जाने वाली है, कौन प्रत्याशी को टिकट देने वाली है, किसका टिकट काटने वाली है, ताकि अपना ईडी सीबीआई से शिकंजा कस के उनको बैठाने के, फाइल खोलने का दबाव बना सके, ताकि पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत फतेह हासिल कर सके। ममता बनर्जी पहुंच गई और लगा दी लंका ईडी की। ईडी को जिस तरह ममता बनर्जी ढूंढ रही थी, ईडी अगर सामने आ गई होती तो शायद आंखों सब नोच ली होती, मुंह कहते हैं ना नोच लेंगे, तो जिस तरह से ढूंढ रही थी गुस्से में नोच लेती उसकी नाक मुंह सब ममता बनर्जी। यह तो तय था, उतना गुस्सा वो चेहरे पे दिख रहा था। और फाइल वाइल सब छीन लिया, लैपटॉप मोबाइल सब छीन लिया ममता बनर्जी ने। और आज पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस, और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर तृणमूल कांग्रेस के सांसद, 8 सांसदों को गिरफ्तार किया गया। अभी छूटे हैं या नहीं छूटे वह खबर नहीं है, वो मिलेगी तो वह भी आप दर्शकों को मैं बताऊंगा। लेकिन होश तो उड़ा दिए हैं, और जो चुनौती ममता बनर्जी ने दी है मोदी को वह भूलेंगे नहीं। एक नई चुनौती अब ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बन गई। यह बात अलग है कि किस चेहरे से मुंह दिखाएंगे पश्चिम बंगाल में, लेकिन कहते हैं कि शर्म तो उसे आएगी जिसकी कोई इज्जत होगी, जिसकी इज्जत नहीं होगी उसको क्या शर्म की पड़ी है, शर्म जाए भाड़ में, इज्जत 2 रुपया किलो बाजार में। तो यह गुजरात लोबी के लिए इज्जत कोई मायने नहीं रखता, मायने कुर्सी रखता है, क्योंकि 5 साल परिपार रहे हैं अमित शाह, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी जीवन भर के लिए बन जाए, दूसरी सरकार बन जाए तो डर तो लगता है थोड़ा सा। यह तो आधिकारिक चीजें हैं, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। अमित शाह 5 साल के लिए तरीपार थे, गुजरात से निकाला हुआ घोषित किए गए थे, तो अब दूसरों को तरीपार कर रहे हैं, दूसरों को जेल में डाल रहे हैं। लेकिन यह कानूनी तौर पर और यह पकड़े गए थे तब थे, लेकिन दूसरों को बिना किसी सबूत और बिना किसी आरोप के आरोप लगा रहे, करके डाल रहे हैं। यह इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, आप दर्शक भी जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इससे भी बड़ी जो परेशानियां नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए खड़ी हो गई है, वह और भी चौंकाने वाली है। अब चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात अमित शाह से होती है दफ्तर में, और चंद्रबाबू नायडू
अमित शाह को ही धमकाने लगते हैं कि भैया यह तमाशा वमाशा बंद कर दो, अब यह तमाशा नहीं चलेगा, बहुत दे लिए, गोली दे लिए, तमाशा दिखा लिए और झुंझुना चला दिए, अब तो वादे पूरा कर लो पहले, अन्यथा हमारे पास में ऑफर है राहुल गांधी का, हम इधर से उधर चले जाएंगे, कौन सा दूर है, और कांग्रेस से हमारी अच्छी बनती भी है, ऐसा भी नहीं कि नहीं बनती है, और कांग्रेस के रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम जो है वह चंद्रबाबू नायडू की बहुत खास है, बराबर मुलाकात और बातचीत भी होती है, और आंध्र प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी जो चीफ है, उन्होंने तो आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि चंद्रबाबू नायडू की राहुल गांधी से हॉटलाइन पर बात होती है रेवंत रेड्डी के जरिए, अब तो यह प्रमाणित हो गया। और चंद्रबाबू नायडू अगर चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि भैया वादा पूरा करो, वरना अब हमारे पास में बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम समर्थन वापस ले लेंगे, तो सोचिए कि कितना बड़ा झटका होगा। अब नरेंद्र मोदी अमित शाह जिस तरह से फंसे हुए हैं, क्यों ना कहें कि मोदी की 100% अब छुट्टी, क्यों ना कहें बताइए। जिस तरह से अमेरिका से फंसे हैं, दबाव और प्रेशर बन रहा है, बेइज्जती हो रही है, चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और चाइना की गोद में हम जा रहे हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से मोदी अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन गए हैं, तो 56 इंच का सीनवा कहां गया, वो जो 56 इंच का सीना दिखा रहे थे, और वो मेहमानों कहां गए जो ऊपर से टपके हुए थे, और वो लाल आंखें कहां ढुक गई जो दिखाने की बात चाइना को कह रहे थे, उसी की गोद में खेलने जा रहे हैं क्या। तो यह जो पाखंड यह लोग रचते थे, आप दर्शक जानते हैं, मैंने एक कार्यक्रम में आप दर्शकों को एक छोटी सी कहानी बताई थी कि एक मदारी बंदर को लेकर के, बंदरिया को लेकर के गांव में जाता है, अनपढ़ होता है वह, और जाता, अनपढ़ ही बंदरिया का काम करेगा और कौन करेगा, और वह जाता है, पाखंड उखंड दिखाता है, बंदरवा को और बंदरिया को नचाता है थोड़ा बहुत, और नचा करके पढ़े लिखे लोगों से ताली बजवाता है और जेब से पैसे निकालता है और अपना झोली भरता है, झोली उठा करके चल देता है। पढ़े लिखे लोग भी जेब से पैसे निकाल करके उसको दे देते हैं। तो 12 सालों तक तो यह चला पाखंड, ड्रामा, भौकाल, कुछ भी कह लीजिए, और 12 साल में पर्दाफाश हो गया। ट्रंप आए और मोदी को डुबा गए। अब जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही यह सवाल और प्रश्न उठने लगे हैं कि मोदी बड़ी घातक है इस देश के लिए, अब चेहरा बदल दो वरना देश गुलाम हो जाएगा, तो सहयोगी दल कैसे भरोसा इनके ऊपर करे। और सहयोगी दल इस चीज के भुक्तभोगी है कि नरेंद्र मोदी उनके साथ लगातार धोखा दे रहे हैं और उनकी पार्टियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब चंद्रबाबू नायडू समझ गए, मनरेगा को खत्म करके जी राम जी जो लाना था इनको, तो कोई डील हुई होगी तभी समर्थन दिया, और समर्थन दिया तो कह रहे हैं आप चंद्रबाबू नायडू कि आप अपने वादे पूरा कर दो, और 1 फरवरी को 1,50,000 करोड़ का जो करार है वह पूरा करो, वरना राहुल गांधी का ऑफर हमारे पास है। यानी कि नायडू ने भी चुनौती दे दिया मोदी साहब को, इससे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश भी लग गए हैं अपनी तैयारी में। नीतीश बहुत बड़ी तैयारी में है। खरवास के बाद बिहार में बड़ा खेल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, यह कहा जा रहा है। हर किसी के जुबान से यही बात निकल रही है, कोई भी पत्रकार हो, कि खरवास के बाद बड़ी तैयारी है, खेला होबे। यह बात अलग है कि खेला होबे आवाज जो है पश्चिम बंगाल से 2021 चुनाव में ममता बनर्जी ने निकाला था कि खेला होबे, और खेला कर दिया था। जो भारतीय जनता पार्टी 200 के पार का नारा दे रही थी, 73 पर आकर के चरमरा गई, और उसके बाद आधा टूट गया, फिर तृणमूल कांग्रेस में भाग गए लोग। तो इस बार क्या होगा मैं नहीं जानता। 19 लोकसभा चुनाव में 18 लोकसभा सांसद चुन करके पश्चिम बंगाल से आए थे, और 24 में 12,
तो 18 चुन के आए थे तो 73 विधायक आए थे, 73 में 35 भाग गए थे तृणमूल कांग्रेस में। अब 12 चुन के आए हैं तो 12 में कितने विधायक आएंगे और कितने भाग जाएंगे तृणमूल कांग्रेस में, यह वक्त बताएगा। लेकिन 12 सांसदों में 6 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में है, यह बात पक्की है। तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ रहे हैं। अब ममता बनर्जी दोहरी मार मार रही हैं और बिहार के अंदर नीतीश कुमार दोहरी चाल चल रहे हैं। पहला कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, दूसरा विपक्ष के साथ में सरकार बनाना, कंफर्टेबल, मजबूत, टिकाऊ, जोरदार, क्योंकि 41 से 43 विधायक विपक्ष में है। इसी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती थी। नीतीश कुमार को डाउन करने के लिए तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के 25 विधायकों में 18 विधायकों पर डोरे डाले गए थे। लेकिन नीतीश कुमार ने आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में पहुंच करके हौसला अफजाई कर दी और कुछ संकेत दे दिया और वह भाजपा में नहीं गए, नहीं डरे। लेकिन तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब के मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। जो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उस समय लैंड फॉर जॉब का बात कहा जाता है। कुछ मिला तो नहीं है इन लोगों को, लेकिन जब झूठी अफवाह फैला करके सिर्फ शक के आधार पर इन लोगों को सब कुछ करना है, तब तो फिर बात ही अलग है। बरसों बीत गए और जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो जिस तेजस्वी यादव को उसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है और केस चलाया जा रहा है, वह तेजस्वी यादव नाबालिग थे। मूर्खों को कौन बताए कि नाबालिग पर केस नहीं बनता, लेकिन मूर्खों की तो कमी नहीं है इस देश के अंदर। अब नेताओं में भी ऐसी संज्ञा श्रेणियां आ गई हैं। तो अब मोदी सरकार ने तेजस्वी यादव पर केस किया है और उनको घसीटने की कोशिश कर रही है और लालू प्रसाद यादव का परिवार डर रहा है कि तेजस्वी ही परिवार को राजनीति को आगे बढ़ाने वाले हैं आगे, और 2 साल की अगर सजा कराने में कामयाब हो गए तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, आरजेडी खत्म हो जाएगी। और वैसे नहीं हुई तो तोड़ लो, जब टूटे नहीं तो फिर ऐसे कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार इस बात को बहुत सीरियसली ले लिए है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर जिम्मेदारी सरकार बचाने की भी और विपक्ष को भी बचाने की आ गई है, क्योंकि ऐसा न हो कि पहली बार देश के अंदर विपक्ष हो ही ना, बिहार के अंदर सिर्फ सत्तारूढ़ दल हो, तो फिर वह संविधान का हनन होगा। लेकिन संविधान तो यह मानते नहीं, लोकतंत्र इनको समझ नहीं आता, यह मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने जो तैयारी की है कि पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, आरसीपी सिंह या मनीष वर्मा, यह लोग सब कोई घर वापसी कर गए हैं। खरवास खत्म होते ही उपेंद्र कुशवाहा भी घर वापसी करने जा रहे हैं, यानी कि अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में करने जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार 100 के आंकड़े को पार कर जाएंगे और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी जिसे राहुल गांधी अब भ्रष्ट जनता पार्टी कह रहे हैं, वह भ्रष्ट जनता पार्टी मात्र 89 पर रह जाएगी। यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे नीतीश कुमार, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद में विपक्ष इतना है कि जिसके साथ में वह कंफर्टेबल सरकार 5 साल बिना किसी जोर दबाव के चला सकते हैं निष्पक्ष तरीके से। और आखिरी राजनीति पड़ाव के अंदर, आखिरी कार्यकाल के अंदर वह बिहार को कुछ ऐसा भला करके जा सकते हैं, बिहार को कुछ ऐसा दे करके जा सकते हैं जो बिहार हमेशा याद रखे। और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार जाने से नीतीश कुमार उसे बचाने के प्रयास में भी हैं। बाकी नीतीश कुमार का मूड कब बदलेगा मैं नहीं जानता, तो खरवास का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या होता है। वैसे तो बहुत उम्मीदें नीतीश कुमार और नायडू से थी, लेकिन उम्मीदें टूटती ही गई। लेकिन उम्मीद है कि उम्मीद करनी पड़ती है। अब फिर एक बार उम्मीद जगी है, तोड़ेंगे या जोड़ेंगे अब तो इन लोगों के ऊपर है, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तो खबरें आप तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कर दिया बड़ा खुलासा, चीन अमेरिका की कठपुतली मोदी। राहुल गांधी ने यह कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि चाइना हमारे देश पर कब्जा कर रहा है। 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना ने हमारे देश का कब्जा कर लिया। गलवान, बालाघाट, यह सब जो हुए,
या पहलगाम या पुलवामा, चाइना का कहां हाथ था, कहां पाकिस्तान का हाथ था? कुछ तो था, लेकिन मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में कहा न कोई आया है न कोई आएगा, ड्रामा करके निकल गए। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस बात का बयान दिया कि चाइना ने हमारे देश की जमीन कब्जा कर लिया, और अगर चाइना ने नहीं किया तो कई राउंड की बात चाइना से क्यों कर रही थी मोदी सरकार? क्या कर रही थी? बिरयानी मांग रही थी कि चाउमीन मांग रही थी? क्या मांग रही थी? मोमो मांग रही थी क्या? ढोकला खाने वाले तो मोमो नहीं खाते होंगे। तो यह एक सवाल है कि लाल आंखें काली पड़ जाती है चाइना के सामने। छोटी आंख वाली की बात तो करते हैं कि छोटी आंख वाले गणेश जी को मत कर दो, स्वदेशी अपनाओ, लेकिन उसी चाइना के कदमों में झूला झूल रहे हैं मोदी जी। तब कहां लाल आंखें चली जाती है, तब स्वदेशी कहां चला जाता है? स्वदेशी बनाने की इनकी साहस और दम नहीं है इनके अंदर, क्योंकि इनके पास सोच नहीं है, इनके पास सिर्फ नफरत है, यह हकीकत है। और अमेरिका के साथ में क्या नाम है कि झूला झूल रहे हैं खटोला में मोदी जी, अलग नौटंकी। और वो नींबू मिर्च लगा गाड़ करके खूब रगड़ रहा है इनको। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो, अभी देखो सारी दुश्मनी खत्म, सारा टेंशन खत्म, फिर व्यापार पहले जैसा हो जाएगा। और मोदी है कि मानते नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन हटाएगा? अगर सरकार के अंदर दो लोग हो सकते हैं, इसके अंदर सरकार तो खुद ही नेता है सदन मोदी, कोई आवाज उठाएगा ही नहीं। और दूसरी चीज, संवैधानिक तरीके से अगर पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर फैसला कर सकता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कठपुतली है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो बस कार्यकारी अध्यक्ष का ठप्पा लग गया तो वह अपने शान में जूझ रहा है। बिहार से आते हैं नितिन नवीन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही नेता कहता है कि बिहार में बच्चियां 20 से 25 हजार में मिलती हैं, तो उनके मुंह में दही जम जाता है, इतनी हिम्मत नहीं है कि बोल पाए। तो यह तो हैसियत है इन लोगों की, तो कौन हटाएगा? अब स्वामी कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की, इन्हें हटा दिया जाए, चेहरा बदल दिया जाए, नहीं तो अमेरिका के हाथ बिक जाएगा। भाजपा में किसी में दम नहीं है, और न तो भाजपा है। भाजपा मतलब मोदी, बाकी सब खत्म है। जिस दिन मोदी गए भाजपा का, उस दिन आखिरी अंत हो जाएगा, पिंडदान जिसको कहते हैं। लेकिन अब इसे जनता बचा सकती है, जो जनता इस वक्त सड़क पर है और चुनौती दे रही है। न्यायपालिका पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पर लोकतंत्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वह गुलाम हो चुका है। तो अब जनता को ही इसका फैसला करना पड़ेगा। और राहुल गांधी जो जो बातें कहे मोदी को लेकर के, एक एक बातों पर मुहर लग गई, और मोदी ने उसे सच साबित कर दिया कि राहुल गांधी सच्चा व्यक्ति है, जो कह रहा है वही सच है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़े कमजोर प्रधानमंत्री और सबसे डरपोक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी की 100% अब छुट्टी। नायडू ने भी चुनौती दे दिया, नीतीश भी लग गए अपनी तैयारी में। आगे आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।